और किसी पिता का बेटा कुंवारा रह जाए, मैं समझता हूं उससे ज्यादा तकलीफ की स्थिति उसके लिए नहीं है। हर रोज चिंता में रहता है कि बेटे की शादी कैसे करूं। बेटा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, पिता जयपुर भेजता है, 15-15 घंटे पढ़ता है, लेकिन नौकरियों की भर्ती निकलती नहीं। कोई निकले तो पेपर आउट हो जाता है। सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला विभाग था रेलवे विभाग, उसको भी भेज दिया मोदी ने। एयरपोर्ट भेज दिए, अदानी को दे दिए। सरकारी कंपनियां रेल वगैरह जैसी सब भेज दी, आईटीडीसी भेज दी। कई नौकरी नहीं बची। सब्जी का ठेला लगाता था तो गरीब, तो सब्जी भी अंबानी ने कहा कि मैं बेचूंगा। सब्जी के लिए स्टोर खोल दिए, आप तो सिर्फ नौकरी करो, धंधा तो हम करेंगे। आप जमीन पे केसीसी कार्ड बनवाने जाओ तो बाप दादा की जमीन गिरवे रख लेता है। चटगांवड़ा में 7 पीढ़ी से रह रहा, फिर भी कहता है तू कहीं भाग जाएगा, तेरी जमीन गिरवे रख दे, तब उसको थोड़ा सा कर्जा देता है। और इधर अदानी कर्जा कितना दिया है? 2.5 लाख करोड़। उद्योगपतियों का कर्जा कितना माफ कर दिया? 12 लाख करोड़। सुप्रीम कोर्ट के जज का भगाओ, वरना तो मीडिया बिक गया, सब बिक गया। उसने कहा कि पार्टियां बताए किस किस व्यक्ति से कितना कितना चंदा लिया है। बोले चुनाव बाद बताएंगे उसने डंडा किया कि अभी बताना पड़ेगा। तो क्या सामने आया? गाय की बात करने वाली भाजपा गाय का मांस विदेश में सप्लाई करने वाली कंपनी, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। जो बीफ विदेश में भेजने वाली गाय काट के उसने 250 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। 250 करोड़ मोदी जी की बीजेपी को दिया है। 250 करोड़। शराब घोटाले का आरोप लगाया केजरीवाल पे, और उस घोटाले वाले शराब वाले ठेकेदार को जेल में डाला। 6 महीने जेल में रहा। फिर उसने बयान दिया कि मैंने केजरीवाल को भी पैसे दिए थे, तो उसकी तो जमानत करी सरकारी गवाह पर, और 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया उस शराब घोटाले का जेल वाले। चिट फंड वाली ये कंपनियां ऑनलाइन गेमिंग खिलाती है 2 नंबरी, इन पर ईडी ने छापा मारा। उन्होंने अपनी कमाई 1 साल की 200 करोड़ बताई थी। छापा पट्टा 15 दिन बाद 1400 करोड़ का चंदा भाजपा को दिया। हजारों करोड़ दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में अलग से कार्यालय खुल रहे हैं भाजपा के। 15-15 लाख के सूट पहन रहे हैं मोदी जी। मसरूफ भी पता नहीं कहां से आते हैं कि खाते हैं, खाओ, लेकिन 15 लाख सूट वाले की चिंता है मेरे बाबा को, और खुद की धोती की कीमत नहीं पता मेरी धोती कितनी, खुद कितनी तंगी में जी रहा है, लेकिन पोते की चिंता नहीं, बेटे की चिंता नहीं। एक दिन एक कोई वीडियो भेजा, हमारे मौजूदा जनप्रतिनिधि जसवंत जी बोल रहे हैं कि चाहे घर रहे ना रहे, चाहे मकान बने ना बने, चाहे नौकरी मिले ना मिले, चाहे रोटी मिले ना मिले, चाहे डीजल कितना महंगा हो जाए, फिर भी वोट तो मोदी जी को याद को देना। वाह भाई वाह। आप भी अपनी संपत्ति दान कर दो, अपने बेटे को बेरोजगार कर दो, और फिर बताओ कहां मोदी जी को वोट। लेकिन संतोष इस बात का है कि युवा पीढ़ी जो सबसे ज्यादा वक्त हुआ करती थी मोदी जी की, वो युवा पीढ़ी जगी है। आज सोशल मीडिया पे देखो तो आग भरी है उसके सीने में कि हमारी जवानी बर्बाद होगी, हमारा कोई भविष्य नहीं। इतने अहंकार में सरकार आई है कि ना खाता ना भाई, जो मोदी जो कहें वही सही। इसलिए अब भी अगर नहीं जीते तो निश्चित रूप से बहुत भयावह स्थिति आगे आने वाले समय में बनी। 5 साल मेरा भी कार्यकाल आपने देखा, चाहे व्यक्तिगत काम हो, सार्वजनिक काम हो, मैंने कोशिश की, चाहे वोट दिया हो चाहे वोट नहीं दिया हो, हर व्यक्ति का काम है। आपने 4 महीने मौजूदा जनप्रतिनिधि के लिए देखे,
कहते हैं काम की, कहते हैं तो भटके सा होता है कि काम की बदले कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा समझता होगा, एमएलए का चुनाव लड़ता है तो खुद की और खुद के खानदान की कितनी संपत्ति है ऑनलाइन एफिडेविट करके देना पड़ता है। अगर उसमें एक भी कोई गलती होगी रुपए की तो उसका चुनाव कैंसिल, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य और मुकदमा दर्ज हो। जो भी संपत्ति है वो उसमें लिख के देनी पड़ती है। हमारी मैं एमएलए बना तब मेरी संपत्ति लिखी हुई है, एमएलए हटाओ 5 साल बाद एमएलए की तो 10 गुना बढ़ जाती है। आम आदमी की बैंक में एफडी कराए तो दुगनी हो जाती है उसकी आमदनी, लेकिन बलजीत यादव की खुद की प्रॉपर्टी 25 से 30 गुना घट के आई है जो ऑनलाइन एफिडेविट। अपना घर फूक के राजनीति करी, पढ़ने वाले बच्चों का मनोबल बढ़े, उनके लिए समारोह आयोजित करे, अपने जेब के पैसे से उनको माला पहनाए, उद्घाटन करवाए, पत्रिकाओं पे नाम लिखाए, जिला अस्पताल, कॉलेज, तहसील, लोक तहसील, सड़कों पे। और हमारे गुरुजी का 1 घंटा खर्च हो गया तो हमारे गुरुजी नाराज हो गए, हमें तंग कर रहा है, इनका सम्मान करो, इनको ये करो। ओले पड़े नहीं, मैं कहा किसान को कुछ राहत मिल जाएगी, मुआवजा दो। पटवारियों को काम करना पड़ा तो पटवारी सारे नाराज हो गए। बिजली वालों से कहा बीसीआर ना काटोगे, पैसे नहीं लोगे तो बिजली वाले नाराज होंगे। पुलिस वालों से कहा ट्रैक्टर नहीं पकड़ोगे, मोटरसाइकिल नहीं पकड़ोगे, चालान नहीं काटोगे तो पुलिस वाले नाराज होंगे। डॉक्टर कंपाउंडरों से कहा कि जिला अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी भी चालू रहेगी, डॉक्टर सीट पे बैठेगा, समय से पहले नहीं उठेगा, दवा बाहर की नहीं लिखेगा, जांच बाहर की नहीं लिखेगा, कमीशन के चक्कर में यही की दवा फ्री की देनी पड़ेगी तो डॉक्टर कंपाउंडर नाराज होंगे। और फिर चुनाव में बोले पीछे पड़े, बोले 10-10, 20-20 तो घर कंट्रोल में ही मेरी गोपी सी खोद दी। और जिसके लिए लड़ा उस जनता को इतनी भोली खबर ही नहीं रहा, बोले मुर्गे की जान चली गई, खाने वाले को स्वाद ही नहीं आया। उसको पता ही नहीं लगा कि आखिर वोट क्या है। किसी ने कहा वोट देने की तो मन में थी, लेकिन फलाना सरपंच साहब का तहबा से वोट गड़बड़ा गया। किसी ने कहा फलाना नेताजी का तहबा से वोट गड़बड़ा गया। अरे कोई सरपंच खुद लड़े तो वोट मांगे, उसका अधिकार, लेकिन खुद ना लड़े तो किसी को कह सकते हो, लेकिन मैं समझता हूं किसी को बाउंड करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सरपंच खुद का भी वोट डलाएगा, पंची का भी डलाएगा, एमएलए का भी डलाएगा, सांसद का भी डलाएगा तो हमारे को हमारी मालिक क्यों पैदा किया है? हमारा भी तो कोई अस्तित्व होगा जब हम अपने दिल दिमाग की सोचकर आत्मा की आवाज पे वोट करें। क्या न्याय के पक्ष में, अन्याय के पक्ष में। लेकिन खैर कोई टेलीविजन वाला चला रहा अभी कि चुनाव कोई भी लड़े लेकिन भीड़ बलजीत यादव का आ रही है। मैं बोला भीड़ ही आ रही, पर वोट ना मिल रहा मेरा। चुनाव हटा दिया, अनुके से भीड़ आ रही है। अब बताओ मैं क्या करूं? पता मैं कुछ साथ किया मन में, लेकिन अभी गया गांव में आया तो बुद्धि में वही बात, खोरी में वही बात, हमीरपुर में साहब हम हाया थोड़ी हो, हम तो जीतता इतना लोग पीछे लाग रहा, फिर भी 55,000 वोट लेके और टक्कर में फाइट कराओ, जीता वो हम हारा नहीं हो। मैंने कहा क्या जोर की बात है, चुनाव हरा दिया और कई बार नहीं हारे हो, तुम्हें सुना कहा को नहीं हारे हो। तो मैं बोला अब आप मेरे से बोरिंग मांगो तो पानी की बोरिंग करा, मैं करा सकता हूँ। बोला अब तुमको सड़क बनवा तो मैं बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता। जीत होती है, हार होती है। कितने भी वोट दो, एक वोट से भी हारा तो हारा ही के साथ आप गड़बड़ हो गई। अब आज वोट पटकवा दो और तो प्रचंड बहुमत से खाने जीता जाएगा, बड़ो दुख है, दुख हो। अब आज मेरा हाथ में वोट पटकवा हो कि मैं आज वोट पटकवा, मैं कैसे पटकवा दूं? तो 5 साल बाद ही पड़ेंगे।
तो मैंने कहा आपके मन में महसूस है क्या कि गलत हरा दिया मेरे को, क्योंकि बहुत दुख है। बंजारा वाली कह रहे, आज बोले हमीरपुर वाले कि वह बंजारा की तरह पछता रहा, जैसे अपना वफादार कुत्ते को मार बंजारा रोया था, वो वाली हालत होगी बंजारा वाली। मैं कहा यार बैठा आना लोगों में, तो मैंने कहा चलो मेरे में तो हुई जो हुई, अब ये लोकल ये ललित यादव लड़ रहा है, इसको तो वोट दे देना, इसमें कोई गड़बड़ मत कर देना। एक जरूर तो आप सारे के सारे दोगे ललित यादव को वोट, झटकाओगा तो जीत जाएगा अपने गांव से। भाई हाथ खड़े करके बता देगा जीत जाएगा, है माता जी जीत जाएगा। जब पत्रकार फोटो खींच रहा है, एक बार हाथ खड़ा करके बता दो, दोनों हाथ कि झटकाओगा जीत के जाएगा। माता जी हाथ खड़ा करके बता दो जीते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं फिर कहूंगा, बुरा मत मान लेना, हाथ खड़ा करके मेरे को भी कहा था कहीं भी